हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोग आरओ और एआरओ की परीक्षा जो कि हमारी 11 फरवरी 2024 को निश्चित की गई है, उसके लिए हम लोग लगातार अपनी स्टडी को जारी रखे हुए हैं। और इसी सिलसिले में अनेक शब्दों के स्थान पर जो एक शब्द हमारा एक टॉपिक है हिंदी में, जैसा पता है आपको कि आरओ और एआरओ में 2 पेपर होते हैं। प्रथम पाली का पेपर सामान्य अध्ययन का और द्वितीय पाली का अध्ययन हमारा पेपर जो हमारा है वो हिंदी का होना है, जिसमें हमारे 6 टॉपिक टोटल पूछे जाने हैं, जिसमें से एक टॉपिक हमारा जो है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, मतलब वन वर्ड, आपको कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा, वन वर्ड उसका क्या होगा आपको बताना होगा। ऐसे ही आपको शायद वन वर्ड दे दिया जाए और फिर पूछा जाए उसका एक पूरे सेंटेंस में उसका अर्थ क्या होगा। तो ठीक है, जो विगत वर्षों में इससे पहले आरओ एआरओ में या यूपीपीसीएस में और यूपीपीसीएस के लिए जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो पूछे जा चुके हैं प्रश्न, उसको हम आज सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारे सामने जो पेज खुला हुआ है, ये यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ का पेपर जो 2010 में प्री का हुआ था, उसमें जो पूछे गए थे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पहला हमारा पूछा गया था कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए। इसके लिए एक शब्द हमारा होता है पाथेय, जैसा कि ये लिखा हुआ है। अगला है आधी रात का समय, इसके लिए क्या एक शब्द होगा। आधी रात का समय के लिए एक शब्द जो वन वर्ड में कहेंगे वो होता है निशीथ। और हमने पर्यायवाची भी एक टॉपिक जो देखा था, उसमें रात्रि का पर्यायवाची भी होता है आपका निशीथ। ठीक है, आधी रात का समय निशीथ। और अगला है वर्ड कि जिसके पास कुछ ना हो, मतलब अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, ये बहुत बार पूछा गया है, नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी, समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र, उन्हें कहेंगे दिगंबर। अर्थात दिगंबर किसे कहा जाता है, शिव को। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, अर्थात कानीन। अगला है पेट की अग्नि के लिए कहेंगे जठराग्नि। जठराग्नि। तो ये टोटल देखिए 10 आपसे पूछे गए थे। चलिए ऐसे ही अगला देख लेते हैं। ये हैं जो आपसे आरओ एआरओ के मेंस में पूछे गए थे 2010 में। पहला था जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, अर्थात असूर्यपश्या। ये अगला जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है वो होता है शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत। तैरने की इच्छा को तितीर्षा। नाउ गो टू नेक्स्ट पेज। अगला देखिए जो स्पेशल हुआ था आरओ और एआरओ का पेपर, उसमें हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले, जो रखा जाता है हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है, वो वस्त्र टाइप का जो होता है, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसे कहेंगे अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, यानी कि औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, और इसी असूर्यपश्या ये, और इसी के लिए अभी जो हमने पीछे देखा कि जिस स्त्री ने कभी सूर्य ना देखा हो, उसके लिए भी असूर्यपश्या कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए होता है एक शब्द रिक्त था, रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, मतलब नहीं होता बहुत गिरे हुए इंसान जैसे कहते हैं, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला, जो अपना जब उद्देश्य पूर्ण हो तब संतुष्ट होते कहते हैं कृतार्थ। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाती है, काली सूची।
और यहीं होता अगर अवैध कार्य करने वाली सूची तो वो अवैध सूची। अगला देखते हैं, अगला जो स्पेशल के मेंस में जो पूछा गया था 2010 में, वो है कि जो किए गए उपकारों को मानता है, वो हो गया कृतज्ञ। और यहीं अगर होता जो किए गए उपकारों को ना मानता, वो होता कृतज्ञ। आगे है, पेट की अग्नि को जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता है वो होता है खेचर। व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण। बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी बात को, अगर कोई बढ़ा चढ़ा कर कहता है उसके लिए क्या होता है, अतिशयोक्ति। नाउ वी सी नेक्स्ट, जो छीड़ ना हो सके, यानी जो कभी जिसका कभी खत्म ना हो, कहने का मतलब छीड़ ना हो, खत्म ना हो, क्या होता है, अक्षय। जिसका कभी क्षय ना हो उसे भी अक्षय कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहेंगे, वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अक्षत। जिसका इलाज न हो सके, असाध्य। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहेंगे सधवा। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। और जिसके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो हुआ निर्मम। और ये सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इस पर आप ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नहीं तो एक पेन और कॉपी हमेशा अपने साथ में रखिए जिस पे आप ये सब नोट डाउन करते चलें। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला है हमारा जो पूछे गए थे वो थे RO मेंस 2013 में। ये है पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। अभी इससे पहले भी हमने ये प्रश्न देखा था, जिसका पति साथ हो स्त्री का उसको सधवा क्या कहेंगे, सधवा। अगला है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, अंतःपुर। ध्यान दीजिएगा, ये हम आपसे बात कर रहे हैं मेंस में पूछे गए, जो RO के मेंस 2013 में पूछे गए थे। अगला देखिए, आगे है मेंस 2014 में पूछे गए शब्द। पहला पूछा गया जो कठिनाई से समझने योग्य हो, मतलब समझ में तो आए बट कठिनाई से, जो कठिनाई से समझने योग्य हो, दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबद्ध हो, मतलब पार्थिव। जो पहले से था पर अब नहीं है, यानी भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। और जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु। इसके अलावा देख लेते हैं UPPCS के में भी जो पूछे गए मेंस में ईयर वाइज 2001 से देख लेते हैं, जो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, जो जरूर कहीं ना कहीं पूछे गए हुए प्रश्न अक्सर रिपीट हो जाते हैं। तो पहला देखिए UPPCS मेंस 2001 का हम देख रहे हैं, पूछा गया था जो सब कुछ जानता हो, अर्थात सर्वज्ञ। एक सेकंड। अगला है जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। जिसको जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय। जिसका आदि व अंत ना हो, अनंत या अनादंत। जो पढ़ना लिखना जानता हो, यानी साक्षर। इसके अलावा 2002 में जो पूछे गए मेंस में UPPCS के मेंस में, पहला था ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, अर्थात आकाशवृत्ति। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, यानी अवैध या अविधिक। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्य चक्षु। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उसे कहते हैं पंचामृत। अगला 2003 में जो मेंस में पूछे गए वो देख लेते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। जिसके भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिससे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णनीय।
जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो, अजात शत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, सूर्य ग्रहण या खग्रास। अगला देखिए 2004 में जो पूछे गए थे, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, अकथनीय। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र, अंतेवासी। जिसका कभी अंत ना होने वाला हो, अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, अर्थात औदार्यदाता। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता, उसे कहेंगे मितव्ययी। 2004 में जो पूछे गए वो देखिए, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, मृदुभाषिणी। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता, अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है, मरणासन। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय। 2005 में पूछे गए हमारे, जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जो गणना के अयोग्य हो, नगण्य। मन की बात जानने वाला, मर्मज्ञ। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। ये देख रहे आप, नोट डाउन करिएगा, कुछ पे स्टार लगाइएगा, क्योंकि कुछ शब्द बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बार पूछे गए हैं आपके। अगला देखिए 2006 मेंस में, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं, नास्तिक। और पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। गो टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है, जो मांस ना खाता हो, निरामिष। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जहां खाना मुफ्त में मिलता है, सदावर्त। नेक्स्ट जो 2007 मेंस में पूछे गए थे यूपीपीसीएस के, वह जिसके आने की कोई तिथि ना हो। हमने देखा था ये इससे पहले भी पूछा जा चुका था 2003 में आई थिंक। अगला, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। इसको भी हम एक बार अभी पढ़ चुके हैं। पैर से मस्तक तक, अपाद मस्तक, आपाद मस्तक, ठीक है। नीले रंग का कमल, नील कमल। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अधा प्रसूत, अधा प्रसूत। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं 2008 के जो मेंस में हमारा पूछा गया था, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। ये देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला कई बार आ चुका है, जिज्ञासु। इस पर आप स्टार लगाइए और इसे नोट डाउन करिएगा। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अर्थात अजात शत्रु। नेक्स्ट है, जिसका ईश्वर में विश्वास हो, अर्थात आस्तिक। और वह है जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। ये भी कई बार देखिए, अभी तक हम लोग देख चुके हैं। वह है लड़की जिसका विवाह होने को है, वैवाहिकी। वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी, वनस्पत्याहारी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, यानी प्रतिवादी। नेक्स्ट है हमारा मेंस 2009 से संबंधित, देखिए, संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक। जिसकी गहराई नापी ना जा सके, अथाह, अथाह, ठीक है, अथाह। नष्ट ना होने वाला, अनश्वर। जिस स्त्री का पति जीवित, सधवा। इस पर भी आप स्टार लगाइए, ये कई बार पूछा गया। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी। 2010 के देख लेते हैं मेंस में जो पूछे गए। 2010 में पूछा गया है कि जो आँखों से परे हो, उसे परोक्ष। जिसे जानने की इच्छा, जिज्ञासु। ये चौथी बार हम देख रहे हैं अभी अपने पढ़ते पढ़ते कि चौथी बार हमने अभी देखा कि इसको पूछा जा चुका है। पृथ्वी से संबद्ध, पार्थिव। ये भी हमारा तीसरी बार आया है। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है, ये इससे पहले इसको भी हम लोग देख चुके हैं। जो कठिनाई से मिलता है, दुष्प्राप्य। देखिए, कहने का अर्थ है, अगर आप विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ये मान के चलिए आपको 70% कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न ही परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, जो 2011 में आए थे, जिसका उत्तर न दिया गया हो, अर्थात अनुत्तरित। अपने मत को मानने वाला, स्वमतावलंबी। जो कहा ना गया हो, अकथित। परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति। जो देखने के योग्य हो, अर्थात दर्शनीय। अगला है जानने की इच्छा,
देखिए जिज्ञासु, एक बार फिर से आप जिज्ञासु देख रहे हैं, 2012 में फिर पूछ लिया गया है। 2012 का देख लेते हैं जो यूपीपीसीएस मेंस में आए थे। पहला आया है अन्न से संबंध ना रखने वाला, यानी अनन्य। अगला है वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, यानी आशु कवि। नेक्स्ट है कही हुई बात को बार बार कहना, अर्थात पुनरुक्त या पृष्ठपेषण, एक शब्द ये भी याद रखिएगा। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ। समान रूप से ठंडा और गर्म, यानी समशीतोष्ण, ये शब्द हम लोग अपनी ज्योग्राफी में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2013 में जो आ चुके हैं। अगला यूपीपीसीएस मेंस 2013 में जो आए हुए वो देखते हैं। जो छाती के बल गमन करता, उरग। जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती, दुर्भिक्ष। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय। जो दायर मुकदमे का बचाव करे, प्रतिवादी। 2014 में पूछा गया जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व या अनसुना। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय। जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुष्प्राप्य। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। अगला है 2015 में जो पूछा गया था, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। ये हम लोग इससे पहले एक बार और देख चुके हैं भी अपना। अगला जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युत्सु। उत्तराधिकार में प्राप्त मिली जो संपत्ति है उसके लिए कहते हैं रिक्त, ये भी पूछा जा चुका है हमारा अभी। जिसकी माप तौल हो सके, अर्थात परिमेय। ठीक है, इसके साथ ही ये वीडियो हमारा यहीं आज समाप्त होता है। कुछ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट्स जरूर करिएगा।